हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम एनालिसिस करेंगे ईपीएफओ एग्जाम में हिस्ट्री, कंप्यूटर एंड साइंस के क्वेश्चंस का। एंड 36 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं तीनों सेक्शन में से। आउट ऑफ 36 मैं मान के चल रहा हूँ आपके 30 क्वेश्चंस ठीक होंगे अगर आपने मेरे सभी के सभी सेशंस देखे हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर था। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कंप्यूटर का। देखिए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर 101110। बहुत ईजी क्वेश्चन था। मैंने आपको मंडे जो सेशन लिया था कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन डिस्कस करवाए थे, उसमें 10th क्वेश्चन था। आई थिंक सेम ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और इसका आंसर क्या है? बी 56। कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस? 8 4 2 1 ये टॉगल आपने याद रखना है। कंप्यूटर समझता है बाइनरी इन्फॉर्मेशन। 0 अगर हमें यहाँ पर देखना है तो सभी के नीचे 0 लगा दो। अगर 5 देखना है तो 4 और 1 के नीचे 1 1 लगा दो, बाकी के नीचे 0 लगा दो, तो 5 आ गया। अगर यहाँ पर आपने 5 निकाल लिया और आपको पता लग गया 101 का कोड क्या होता है 5, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे 4 + 2 क्या होता है 6, तो इन दोनों के नीचे 1 लगा दो और बाकी क्या 0 लगा दो, तो क्या आ जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय ऑल कंप्यूटर। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को ना हमें अटेम्प्ट करना चाहिए एक बार ऑप्शंस को देखकर। ए इनपुटिंग, बी स्टोरिंग, सी स्विचिंग एंड डी आउटपुटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर आप इस ऑप्शंस को अच्छे से देख पा रहे हो तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वो किसी भी हाल में ठीक नहीं हो सकता, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है जी, 27 का सी। देन 28, ये भी मैंने डिस्कस किया था मंडे को 25 क्वेश्चंस में। Which one of the following memories is extremely fast and act has high speed buffer between the CPU and the main memory? बहुत easy question, कैश मेमोरी। और मैंने समझाया भी था कैश मेमोरी का रोल क्या होता है, L1 L2 L3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। Which one of the following is not a web browser? जब हमें 20-25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद थोड़ी सी नींद आ रही होती है ना, और हमें लगता है कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन हमें मोटिवेट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। और अगेन यहाँ पर हमें सिर्फ ऑप्शंस को देखना था। इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसको हम यूज़ करते हैं किस लिए? गूगल क्रोम को डाउनलोड करने के लिए। चलिए, जोक्स अपार्ट, बी है फायरफॉक्स, सी है फिडोरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। 30th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे अभी 25 क्वेश्चन में से। देखो 25 क्वेश्चन जो मैंने मंडे को डिस्कस किया ना, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अगर आपने सभी के सभी क्वेश्चन सीरीज देखी है मेरी, और हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे हैं, साइंस के क्वेश्चंस देखे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके अराउंड 30 क्वेश्चंस ठीक होंगे। ठीक है, तो चलिए 30th क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 1024 MB। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर मेरा नहीं है, मैंने पेपर नहीं अटेम्प्ट किया। ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है किसी स्टूडेंट से ही, और उसका है ये। और ये स्टूडेंट भी एक ऐसा हम जानते नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में ही मैंने ये पेपर देखा था। तो आपने यहाँ पर ये नहीं मानना कि सर ने खुद तो क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर मेरा नहीं है। 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 1024 MB। मैंने आपको एक चार्ट भी बताया था, उस चार्ट के अकॉर्डिंगली मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है कंप्यूटर से। ठीक है जी, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि साइंस और कंप्यूटर को ईपीएफओ इतनी तवज्जो देगा, बट चलिए कोई बात नहीं। 31st क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। Where did Gandhi ji put in his first major public appearance after returning from South Africa in 1950? बहुत ही इजी क्वेश्चन अगेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? चंपारण। ठीक है, चंपारण में फर्स्ट अपीयरेंस दी थी गांधी जी ने। ठीक है जी, तो 31st का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है जी। देन 32, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज अ महात्मा। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ये क्वेश्चन हमने नहीं डिस्कस किया, मैं बिल्कुल मानता हूँ। ए ऑप्शन है महादेव देसाई, बी है शाहिद अमीन, सी है लुइस फीचर एंड डी है डेविड अर्नोल्ड। यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अकॉर्डिंग टू मी इसका सही आंसर है बी, शाहिद अमीन। ठीक है, लेकिन आपको गूगल पर और कई बुक्स में इसका आंसर लुइस फीचर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, बी या सी, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंगली इसका आंसर सी चुनता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम मुझे आंसर जो इसका मिला है वो सी मिला है, और मैंने जो अपने नोट्स में लिखा है वो लुइस फीचर ही लिखा है। लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर यही ठीक है, मैं मेरे अकॉर्डिंग यही सही है इसका आंसर। शाहिद अमीन
हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, मैंने खुद से सॉल्व नहीं करा पहले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जब हमने हिस्ट्री के रैपिड डिवीजन में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मैंने आपको कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पढ़कर जाना, हो सकेगा तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का एक सीरीज मतलब एक वीडियो भी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया। इसका सही आंसर क्या है, JB कृपलानी, ठीक है जी। और बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे डेफिनेटली पटाभी सीतारमैया और JB कृपलानी में। पटाभी सीतारमैया बने थे 1948 में, ठीक है। इसको आप विकिपीडिया में भी देख सकते हो लिस्ट निकाल कर। ड्यूरिंग 1931 अंडर whose लीडरशिप डिड द स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये हमने रैपिड रिवीजन में डिस्कस किया था, और अगर आपने मेरा 3rd and 4th सेशन देखा होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर देंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सहाजानंद सरस्वती, स्वामी सहाजानंद सरस्वती, बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है जी। थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजिंग है, आपको लग रहा होगा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, पर यहाँ पर इसका आंसर बी सही है, ठीक है जी। ये ईयर के अकॉर्डिंगली आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन आपने इसका बी ही एक्यूरेट मानना है। उसके बाद 35 का सही आंसर क्या है, वो प्रोड्यूस द पीरपुर रिपोर्ट 1938। जब मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में बताया था कि कांग्रेस ने 1937 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, फिर कैबिनेट बनी थी, है ना, ब्रिटिशर्स के अंडर। बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो कैबिनेट में शामिल हुए थे, और उसके एंगेज में जाकर एक पार्टी ने पीरपुर रिपोर्ट बनाई थी 1938 में, याद आ रहा होगा आपको। और इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग, ठीक है जी। अब देखिए पीरपुर रिपोर्ट जो है, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे शारीफ रिपोर्ट से। शारीफ रिपोर्ट भी इन्हीं दिनों बनी थी बिहार में, और जो प्रो हिंदूज थे उसके रिगार्डिंग बनाई गई थी। और पीरपुर रिपोर्ट हमेशा से कांग्रेस इसके इंगेज में थी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इसका किसी भी हाल में आंसर नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर है ए मुस्लिम लीग, ठीक है जी। चलिए 36 क्वेश्चन ये सर करवाएंगे आपको, 37 भी ये हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा ये मैं बता देता हूँ आपको, ये मुझे आता है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इंडिया रियल GDP ग्रोथ इन द ईयर 2020 एंड 2022। अगर आप अभय सर के करंट अफेयर के सेशंस देखते हैं तो उन्होंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। बहुत ही इसका इजी आंसर है 11%, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभय सर ने आपको बताया भी था GDP के रिगार्डिंग, ठीक है जी। अगर आपने इकोनॉमिक्स के सेशंस देखें तो वहाँ पर भी सर ने GDP का ये क्वेश्चन आपको बता रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रोनिम फॉर द वर्ड नीति इन द नीति आयोग। इतना ईजी क्वेश्चन, ये वैसे UPSC प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। और इसका सही आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही इन्होंने टिक मार्क कर रखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमामि गंगे। नमामि गंगे का देखो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। देखो वैसे ये क्वेश्चन मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना सिखा सकता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हो नमामि गंगे वर्ड है, ठीक है जी। इसके सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ो। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बी है इट प्राइमरी कवर विलेज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। नमामि गंगे, गंगा उड़ीसा में फ्लो करती है, नहीं करती, तो इसमें नोट करेक्ट पूछा हुआ है, तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ से साइंस स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारा काम असली स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चंस 41 जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। ओवरीज, ओविडक्ट्स, ठीक है जी, और साथ साथ कैर्विक्स एंड स्टेमन। देखो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेमन, ठीक है जी। ये तीनों पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो NCERT का सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर आपने NCERT को फॉलो किया होगा। जब मैंने EPFO स्ट्रेटेजी सेशन लिया था तब मैंने आपको बताया था कि आपने SSC के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाने हैं 2-3 साल के। आप यकीन करोगे SSC के जो 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना,
उसमें से ही उसी तरह से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जो सारा का सारा ईपीएफओ का पैटर्न हमें देखने को मिला है साइंस से, और ऐसे क्वेश्चन हमने भी डिस्कस किए हैं। अगर आपने हमारी सारी सीरीज देखी होगी तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होंगे। पर चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये तीनों हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, रीसिया एंड फुनेरिया एंड मार्चांटिया, एंड इसका सही आंसर हो जाएगा सिप्रोगेरिया। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शायद मैं यहाँ पर प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ, बट चलिए कोई बात नहीं। 43rd क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? ये जियो फॉर ऑल आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि आपके ईपीएफओ में ज्योग्राफी नहीं आना होगा। ठीक है, तो नहीं आना था, तो इसमें आपने जियोग्राफी नहीं देखा होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था, करंट अफेयर से रिलेट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, इंक्रीज्ड ग्राउंड वाटर। ठीक है जी। 44 जो आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज अ मिसमैच्ड पेयर इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेल? यहाँ पर क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, ह्यूमन मेल। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर 18, क्रोमोसोम नंबर 13। तो इसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें आपने ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक्स क्रोमोसोम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देन यहाँ पर ऑप्शंस को टिक करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड वैक्सीन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड हैविंग मीनिंग। अच्छा, मैंने आपको ईपीएफ रैपिड रिवीजन में साइंस में डिसीज से रिलेटेड एक सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था। तो ये वर्ड हमने कहाँ से लिया है? काउ से। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू with regard to the image formation by two eyes of a person? A option है, both the eyes see exactly the same image. B, one eye see half portion of the object. C, both the eyes combine the two images seen by them. And D, each eye sees a slightly different image. ठीक है जी। तो आपका मेरे अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा D। और ये हमने आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे चैनल पर फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो देखा होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे। बट चलिए, बहुत इजी था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसका सही आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी। 47 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स रेंज बिटवीन। ये क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया है। 50 क्वेश्चंस जो साइंस के हमने डिस्कस किए थे उसमें एक क्वेश्चन था, मैंने आपको इमेज में ही बताया था कि इसको पढ़कर जाना, वेवलेंथ जो होती है बेसिकली पूछ ली जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंज बिटवीन इंफ्रारेड वेव एंड रेडियो वेव्स। तो ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इंफ्रारेड वेव्स एंड रेडियो वेव्स। बाकी पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो हाइड्रोजन एटम का जो साइज है वो क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 10 × (-10) मीटर। ठीक है जी, 10 की पावर -10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट? ठीक है जी। अब देखिए 49 का जो आंसर होगा उसको एक बार आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ऑप्शंस को रीड आउट करना पड़ेगा। ए ऑप्शन है, अ पॉजिटिव फोर्स इंप्लाइज अट्रैक्टिव नेचर। बी, इनेक्टिव फोर्स इंप्लाइज रिपल्सिव नेचर। सी, पॉजिटिव फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर। एंड डी, अ नेगेटिव फोर्स इंप्लाइज अट्रैक्टिव नेचर। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, किसका करें तो करें क्या? यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सी और डी में। मेरे अकॉर्डिंगली इसका सी आंसर सही हो सकता है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर जिसने सी ऑप्शन इसका चुना होगा तो डेफिनेटली वो सही है। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू मी 90% इसका आंसर आपका सी सही होगा। ठीक है, थोड़े से ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं सी और डी में। और केबीसी भी हम इसलिए देखते हैं, और केबीसी में जो लाइफलाइन दी जाती है वो ऐसे क्वेश्चंस की दी जाती है, 50-50 फोन ऑफ फ्रेंड, है ना। ऐसे क्वेश्चन हमें हमेशा से कंफ्यूज करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप्ट इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना मे बी रिलीज्ड? ए, मैग्नेटाइजेशन, पोलराइजेशन, फोटोनाइजेशन, सर्कुलाइजेशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर है पोलराइजेशन। ठीक है जी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज द पीएच वैल्यू? अब देखो पीएच वैल्यू का रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, एक्सिड बेस मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था रैपिड रिवीजन में। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सही आंसर क्या है? डी, NaCl। ठीक है जी। 52
क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडिंग ऑन वाटर विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कोई जो ये दे रखे हैं कॉपर सल्फेट, चाक पाउडर, मिल्क, इंक, अगर इसमें आप पानी डाल दो तो विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में लाइट पास होती है, ठीक है, चाक पाउडर में नहीं होती, मिल्क में होती है, इंक में होती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये ओपेक सॉल्यूशन बन जाएगा आपका यहाँ पर। ये तो हम बचपन में ऐसे ऐसे सोल्यूशन तो करते भी होते थे। मेरा साइंस फील्ड रहा है तो ऐसे सॉल्यूशन हम लोगों ने बीटेक में भी किए हुए हैं, डिप्लोमा में भी किए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी सा है ये। चलिए 53rd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मेटेलिक जिंक। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, एक बार इसके ऑप्शन देखो, ए Cu2+, बी H+, सी Ag क्या होता है, और डी Al3+। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, देखो मेटेलिक जिंक विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मेटेलिक जिंक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम, ठीक है, 3+ आयन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद 54, वो अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रोटॉन। आंखें बंद करके इसका आंसर लगा कर आना है अपने, बी गोल्डस्टीन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये आपका आंसर है और यही आपका आंसर है, मान लो, ठीक है जी। अदर फोल्ड लगा कर आए हो तो नहीं, ये आपका बी इसका आंसर है, ठीक है। 55 क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं डिस्कस करवाए, बट चलिए इसका आपको मैं सही आंसर बताऊंगा। कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन, CO+2S2 एंड क्या बन गया ये रिएक्शन के बाद, CH3OH। अब यहाँ पर इसको पढ़ो अच्छे से। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CH3OH कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग 2.0 मोल ऑफ CO विथ 2.0 मोल ऑफ S2। चलो इसमें थोड़ा सा हम अभी के लिए दिमाग नहीं लगाते, आने वाले टाइम में हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ इस तरह से। बाकी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए, ठीक है। अभी इसको बाद में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। आपको मैं बताऊंगा मोल क्या होते हैं और इसका क्या रोल होता है एक इक्वेशन में, एक अच्छे से इसको हम टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको लग रहा होगा ये कहाँ से दे दिया ईपीएफओ वालों ने, बट चलो कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, मैंने आपको बताया था कि आपने डेली डोज जरूर करना है। डेली डोज क्वेश्चंस तो आप लोग कर रहे थे, ईपीएफओ क्वेश्चंस भी आप लोग कर रहे थे, लेकिन एक डेली डोज वैसे ही बना हुआ है जिसमें हमने सभी के सभी स्टैटिक के टॉपिक डिस्कस किए हैं, बट वो स्टैटिक के टॉपिक हम करते नहीं है और ऐसे क्वेश्चन हम गलत कराते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन को एक बार देख लो, बहुत ईजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जॉर्नल रेलवे एंड देयर हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ए है सेंट्रल नागपुर, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर सेंट्रल नागपुर नहीं है, मुंबई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हेडक्वार्टर इज नॉट, सॉरी हेडक्वार्टर राइट, ठीक है। तो ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। इतना ज़्यादा आप लोगों ने अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेकर आना है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन आपको लगे कि हाँ यही सही है, बस आगे बढ़ने की जरूरत ही ना हो, ठीक है जी। ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड इन 2021। ये तो अभी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप लोग गलत वैसे ही नहीं कर सकते, और अभय सर ने इसको करंट अफेयर में भी कवर किया है। तो 57 का सही आंसर है बांग्लादेश। इंडस्ट्रियल रिलेशन के सभी क्वेश्चन अभय सर ही बताएंगे आपको, ठीक है जी। जो क्वेश्चन मुझे यहाँ पर आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। Which one of the following does not figure in the list of language in the 8 language of Constitution of India? A ऑप्शन है डोगरी, बी है भोटी, सी है मैथिली एंड डी है संथाली। अब देखो यहाँ पर अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा है, पॉलिटी फॉर ऑल में अभय सर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बताया इसके बारे में, ठीक है। और मैंने ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी कवर किया था पॉलिटी में, तो ये मैंने आपको बताया था कि हमारी 22 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इसमें भोटी तो कहीं पर भी नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, सी एंड डी यहाँ पर हमारी रीजनल लैंग्वेज हैं जो 8 शेड्यूल में एडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ रूटीन एक्सरसाइज ऑपरेशन गर्म हवा एंड सर्द हवा आर कंडक्टेड बाय BSF। थोड़ा सा आप यहाँ पर जब हम कहते हैं ना कि पेपर में हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है, जब पेपर इतना इजी हो ना तो हमारा दिमाग दुगनी स्पीड से भागना शुरू हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम अपने आप ही इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है जी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, गर्म हवा सर्द हवा, ठीक है। थोड़ा सा आपने अगर बॉर्डर्स वाली मूवी देखी होंगी तो डेफिनेटली आपको पता होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप अगर नहीं भी पता तो आप इसको
थोड़ा अच्छे से सोच कर भी अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 60th क्वेश्चन ये हिस्ट्री से है। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी बनाई गई थी सी राजागोपालाचारी के द्वारा। अगेन ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन मैं नहीं डिस्कस करवा पाऊँगा। ये क्वेश्चन के लिए आप अभी बने रहिए चैनल पर, आएगी वीडियो जरूर। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। 66th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ए असेंबलर, बी लिंकर, सी इंटरप्टर एंड डी कंपाइलर। तो यहाँ पर नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, आंसर क्या हो जाएगा? लिंकर, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइस। ठीक है जी। अब इस स्टेटमेंट को देखो, उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस देखो आप। इंटरप्रेट्स इनपुट प्रोवाइड्स बाय यूजर, इनपुट कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म, बी इंटरप्रेट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ट्रांसलेटर्स यूजर इनपुट्स इनटू आउटपुट डिवाइस, एंड डी फैसिलिटेट्स यूजर टू कम्युनिकेट विद आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसलेट यूजर इनपुट इनटू आउटपुट डिवाइस। ठीक है जी। चलिए उसके बाद 68 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? प्रोग्राम काउंटर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस तो किया था लेकिन ऑप्शन दूसरे थे, बट ये सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। बट चलिए आप देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। MIDI, बी है WAV, सी है SWF, डी है MPEG। यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंगली ए और सी में, लेकिन इसका जो सही आंसर है जो ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है वो है MIDI। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स a sequential electronic circuit that is used to store 1 bit of information। 1 bit of information कौन स्टोर करता है? फ्लिप फ्लॉप। कंप्यूटर और साइंस तो इतना इजी था कि इसमें आप एक भी क्वेश्चन ना ही गलत करके आए तो डेफिनेटली आपको आपके चांस बढ़ जाएंगे इस पेपर में। अच्छा चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज निर्गुणा भक्ति रेफर्स। अब ये क्वेश्चन तो खैर आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। EPF हो कोई भी पेपर हो, वो चाहते ही नहीं है कि बच्चों के फुल बटा फुल नंबर आए, तो एक क्वेश्चन वो जान के डाल देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हम डाल देते हैं कि बच्चे सोचने में मजबूर हो जाएं ये कौन से टॉपिक से आ गया, ये कौन से सब्जेक्ट से आ गया, ये तो पार्ट ही नहीं था, मतलब ऐसा तो हमने सुना ही नहीं था कि EPFO में मेडिवल हिस्ट्री भी आनी है ना। बट चलिए कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। और इसका जो सही आंसर है निर्गुणा भक्ति। अगर आपने ऑप्शंस को अच्छे से देखा होगा तो इसमें अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम अ गॉड वर्शिप, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है जी। चलिए आईने अकबरी से क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको बताया था मुगल्स इंपॉर्टेंट है। उस समय आपने कहा था कि सर मुगल्स नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर मुगल्स नहीं आएगा, बट मैंने आपको कहा था कि मुगल से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मुगल्स इंपॉर्टेंट है और ये मेडिवल एंड मॉडर्न दोनों का ही पार्ट है। तो आईने अकबरी तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इससे रिलेटेड अगर हम यहाँ पर सभी ऑप्शंस को रीड आउट करें तो इसमें भी हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये ऑप्शन है सोशल डिसहार्मनी इन्फ्लुएंस्ड बाय द विम्स ऑफ नोबिलिटी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी है प्रोविंशियल यूनिट फॉर सेंट्रल रूल, ये भी गलत हो जाएगा। सी है सोशल हार्मनी विद द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, ये ऑप्शन आपका अभी तक ठीक है। उसके बाद डी देख लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रूल ऑफ रूलर रिपब्लिक, नहीं ये गलत है। सी आपका ठीक हो जाएगा इसमें। ठीक है जी। गांधी जी ने डांडी मार्च यात्रा कहाँ से स्टार्ट करी थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमारे को थोड़ा सा जब हम थोड़ा सुस्ता जाते हैं ना पेपर करते करते, थोड़ा ग्लूकोज का काम करते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, साबरमती आश्रम। उसके बाद 74th क्वेश्चन वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी। प्रो चेंजर एंड नो चेंजर मैंने आपको बताया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उस समय मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशलिस्ट ग्रुप। जो इसके हमने पढ़े थे 1931 के दौर में भी हमें इस तरह की विचारधारा देखने को मिली थी, है ना। और 1935 के आसपास की बात है, सोशलिस्ट ग्रुप बना था। ठीक है। तो 74 ये नो चेंजर वाला क्वेश्चन दूसरा था, ये मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। बट चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद तो बिल्कुल आप ऐसे समझो गांधी जी की विचारधारा के साथ चलते थे। ठीक है। सोशलिस्ट ग्रुप था जो थोड़ा सा कांग्रेस की विचारधारा से अपोज कर रहा था। ठीक है। वो चाहता था कि देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, अल्टीमेटली एम हमारे को देश को आज़ाद करवाना है।
तो यहाँ पर जेपी, एनजी रंगा, ठीक है जी, नारायण देव, ये सारे के सारे सोशलिस्ट ग्रुप वाले थे, ठीक है जी। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद सोशलिस्ट ग्रुप वाले नहीं थे, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन को रिलेट कर गया, वो क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड इन मकौले 1835 मिनट ऑन एजुकेशन। ये हमने रैपिड रिवीजन में डिस्कस किया है काफ़ी अच्छे से। ए ऑप्शन है टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, ये तो मकौले साहब चाहते ही थे। बी है लिबरल लिटरेसी ट्रेनिंग। सी है टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोंग एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। एंड डी टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ये कभी नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली, टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद असम बाय द प्रपोज्ड ब्रिज बिटवीन धुबरी एंड फुलबरी ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र। ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी है वेस्ट बंगाल एंड डी है मिजोरम। ये काफ़ी ज़्यादा करंट न्यूज़ में भी रहा है और इसका सही ऑप्शन है बी मेघालय। अगर आप स्लीपी क्लासेस का जो हमारा यूपीएससी वाला चैनल है वहाँ पर आप लोग रोज़ 4 PM न्यूज़ एनालिसिस देखते हो, तो ये न्यूज़ एनालिसिस में सर ने बताया हुआ है, काफ़ी अच्छे से समझाया था सर ने इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो सीरीज़ को भी ज़रूर देखा करो और न्यूज़पेपर तो पढ़ना ज़रूरी है ही, ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी में भी बताया था और मैं हमेशा से बोलता आता हूँ कि न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द रामसर कन्वेंशन। सेकेंड है रामसर कन्वेंशन इज अबाउट द वेटलैंड कंजर्वेशन। थर्ड है एट प्रेजेंट देयर आर 76 रामसर साइट इन इंडिया। ये रामसर साइट से ना क्वेश्चन अभी रिसेंटली क्लैट का पेपर हुआ था, उसमें भी आया हुआ था, पूरा का पूरा आर्टिकल आया हुआ था। और रामसर साइट्स के बारे में मेन चैनल जो हमारा स्लीपी क्लासेस का जो यूपीएससी वाला चैनल है वहाँ पर मैम ने काफ़ी अच्छे से रामसर साइट के बारे में बताया हुआ है। डेफिनेटली आपने वो सेशन ज़रूर देखा होगा मैम का। और इसमें 76 साइट्स नहीं है तो 46 साइट्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी सही है। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है यहाँ पर करेक्ट बताना है तो करेक्ट के अकॉर्डिंगली डी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड आपकी करेक्ट है, थर्ड करेक्ट नहीं है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कौन सा हमारा इस प्रॉपर स्कीम के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव नहीं है। ए प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू यूज फर्टिलाइज हायर यील्डिंग वैरायटी एंड पेस्टिसाइड्स। बी है टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन एट द फील्ड लेवल। सी टू एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरीगेशन। डी इम्प्रूविंग ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली ए, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पर सही है, प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू यूज फर्टिलाइजर हाई यील्डिंग वैरायटी एंड पेस्टिसाइड्स, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेट अप इन 1965। ये मैंने डेली डोज में डिस्कस किया हुआ है आपको काफ़ी अच्छे से, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। और ये है हमारा कांडला पोर्ट, जो पोर्ट वाला सेशन है उसको जरूर देखिएगा डेली डोज में, वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया हुआ है इसके बारे में। 79 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद एलपीजी कस्टमर्स के रिगार्डिंग आप देखते होंगे आपके शहर में बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी इस स्कीम को एक प्रमोट किया है और आपको पता है हमारी देश की जो गवर्नमेंट है उसका एम क्या है, सभी के घर में सिलेंडर हो, ठीक है ना। तो ये स्कीम बहुत ज़्यादा हमें हाईलाइटेड दिखती है, तो इसका तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, पहल स्कीम, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। 91 क्वेश्चन, Who among the following did not represent the militant nationalist school of thought in India? ए ऑप्शन है अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री, चुपलांकर। सी है के मित्रा एंड डी है लाला लाजपत राय। अब इसमें से कौन से मॉडरेट थे, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा के मित्रा, सी ऑप्शन, ठीक है जी। के मित्रा ये आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद 92 क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिचुएशन इन रैयतवाड़ी एरियाज इज करेक्ट। रियायतवाड़ी या रैयतवाड़ी, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था रैपिड रिवीजन में, मतलब काफ़ी डिटेल में हमने टॉपिक डिस्कस किया था सभी की सभी सेटलमेंट्स में, और अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। और इसका सही आंसर है बी, लैंडलेस लेबर बिकम द लैंड ऑनर। रैयतवाड़ी सिस्टम में हमने बेसिकली सबसे पहले इसी को ही समझा था अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द ईयर 1911 वो अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे। सोशल सर्विस लीग किसने बनाई थी 1911 में? NM जोशी ने। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नो चेंजर। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, जो मैंने आपको पहले बताया था। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स इन द कांग्रेस पार्टी। अब देखिए नो चेंजर्स में और प्रो चेंजर में फ़र्क क्या था, तो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के मेरे सेशंस आपको याद आ रहे होंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद गांधी जी की जो विचारधारा के साथ चल रहे थे वो कौन थे? नॉन चेंजर्स। जो गांधी जी की विचारधारा के साथ और कुछ चाहते थे कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनकर ब्रिटिशर्स से अपनी शर्तें मनवा सकते हैं, वो थे प्रो चेंजर्स। तो इसमें प्रो चेंजर्स कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल तो नहीं थे, डॉक्टर अंसारी भी नहीं थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद ये भी नहीं थे। तो इसमें CR दास या मोतीलाल नेहरू अगर ऑप्शन होता तो वो आपका सही होता। तो मोतीलाल नेहरू एंड CR दास यहाँ पर मेन हमने हाईलाइट किया था इसको एज अ प्रो चेंजर में। ठीक है जी। चलिए 95 का जो आपका सही आंसर होगा एक बार देख लेते हैं इसको भी। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, आपका हिस्ट्री का भी है, और इसमें वेवल्स वाइसरॉय थे तो वो तो कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं हो सकते। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। इसका सही आंसर हो जाएगा R अश्विन, डी। ठीक है जी, R अश्विन। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ी सी वेटेज रहती है जो इंडियन बॉलर होते हैं, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है बट थोड़ा सा वेटेज रहता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर R अश्विन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में वो खेल नहीं रहे हैं जो हमारे इंग्लैंड के साथ टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही शानदार बॉलर हैं R अश्विन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो अमंग द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसोसिएटेड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन एज द स्पीकर। ये तो खैर हिस्ट्री के पन्नों में इनका नाम लिखा हुआ है कि जैसे ही ये स्पीकर बने थे इन्होंने पार्टी से रिजाइन दे दिया था। इन्होंने कहा था कि मैं निष्पक्ष रूप से एज अ स्पीकर बनूंगा। ठीक है, तो वो कौन है? सी ऑप्शन, नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को हैज़ बीन ऑब्जर्विंग फरवरी 21 एज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सिंस 2000। द आइडिया टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाज द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी इंडिया एंड डी नेपाल। अब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सिंस 2000। द आइडिया टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाज द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। अब यूनेस्को ऑब्जर्व करता है 21 फरवरी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको करंट अफेयर से ऐसे क्वेश्चन रिलेट करते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इविला was recently selected as the first woman director general of WTO. She hails from which one of the following countries? अगेन करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालांदर मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विल कनेक्ट इंडिया विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? पहले आपको पता है म्यांमार में कूप हुआ और आजकल अफगानिस्तान में, तो आप मतलब यहाँ पर खैर इस पॉइंट से तो कोई रिलेट नहीं करता ये ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार इसका सही है, कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कनेक्ट करता है हमारे इंडिया को म्यांमार से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट, और ये हाईलाइट भी रहता है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, जो गवर्नमेंट की साइट्स होती हैं उसको विजिट करते रहना है। अगर आप अभी भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो एक एग्ज़ाम हमारा फ्यूचर तो नहीं बना सकता। अगर आपका ये एग्ज़ाम गंदा गया है, मान लो कि आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेश स्टार्ट करो, दोबारा से उठो, PCS लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, और आपके स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उनकी तैयारी करो, और SSC की तैयारी करो, बैंकिंग की तैयारी करो। रुकना नहीं है और थकना भी नहीं है।
हौसलों को अपने उड़ान में आपने बनाए रखना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका पेपर बेकार गया है तो आपने बस पढ़ते रहना है। चलिए और देख लेते हैं मेरे से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पर। अंडर सुकन्या समृद्धि योजना मैक्सिमम हम करवा सकते हैं 1.5 लाख, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ, अटल पेंशन योजना, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली जो हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर हैं अंशुमन सर, उन्होंने आपको स्कीम्स बताई हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी अच्छे से। वो क्वेश्चन आपने मतलब वो सीरीज़ देखी होगी और ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे। तो अटल पेंशन स्कीम में जो मैक्सिमम और मिनिमम एज है वो है 18 ईयर्स एंड 40 ईयर्स। इसको हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक लिटिल बुक एनकरेजमेंट? ए दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम, रविशंकर एंड जगदीश वासुदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा, ए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? पराक्रम दिवस, 23 जनवरी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ठीक है जी। पराक्रम दिवस कौन सा होता है हमारा? नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से ही है। नोआमी ओसाका वोन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय हर इन द फाइनल? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जेनिफर ब्रैडी। मेरे अकॉर्डिंगली इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, वैसे बी मेरे को लग रहा है इसका, ठीक है, ठीक है। बाकी आपको मैथ वाले सर अंशुमन सर मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे, और अभी सर आपको इंडस्ट्री एंड रिलेशन के, बाकी आप चैनल पर सभी के सभी सेशंस आपने देखे होंगे। तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंगली आपका ये पेपर क्लियर होना चाहिए। बहुत ही इजी पेपर था, और ऐसे पेपर्स हम लोगों को एक कॉन्फिडेंट भी मतलब देते हैं और कॉन्फिडेंस में लेकर आते हैं कि हाँ हम पेपर निकाल सकते हैं। बहुत ईजी पेपर था। एक तो काफ़ी लंबे समय से इस पेपर का वेट था, 2 बार कैंसिल हो चुका था पेपर। कैंसिल लगा लो, पोस्टपोन लगा लो, बात एक ही है। देखो, मान लो कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया, तो अगेन मैं यहाँ पर यही बोलूँगा, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और आपने इन फ्यूचर जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, पीसीएस को टारगेट कर रहे हो, यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो, या फिर एसएससी को टारगेट कर रहे हो, बैंकिंग को टारगेट कर रहे हो, तो उन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहो, ठीक है जी। डेफिनेटली कभी ना कभी तो हमें सक्सेस मिलेगी, और एक एग्ज़ाम ना तो हमारा फ्यूचर बना सकता और बना भी सकता है, ठीक है। एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, आपको पता ही है। तो निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आउट ऑफ 36 जो साइंस, हिस्ट्री एंड आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है जी। इस पीडीएफ के अकॉर्डिंगली आपके जो क्वेश्चन है मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आपको कहाँ कहाँ से बताना है कि कौन से आपके क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर के आपके 26 से 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। 66 से लेकर 70 क्वेश्चन ये कंप्यूटर के हैं आपके इस पीडीएफ के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है 31 से लेकर 35, देन 60 क्वेश्चन भी हिस्ट्री से है। उसके बाद 71 से लेकर 75, 91 से 95 ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। और साइंस के 41 से 55। साइंस ने थोड़ा सा सरप्राइज़ किया है, मुझे उम्मीद थी 6-7 क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखे गए हैं। चलो कोई बात नहीं। चलिए, होपफुली आपको सभी के सभी जो आपके डाउट्स रहे होंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है वो क्लियर हुआ होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।